ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा था, बार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। हम लोगों ने सबसे पहले छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। वो क्वेश्चन किस तरीके के थे कि सारी संख्याएं रिपीट हो रही थी। अगर एक संख्या दी गई है दशमलव के बाद तो वो संख्या रिपीट होगी। दशमलव के बाद अगर दो संख्याएं दी गई हो तो वो रिपीट होंगी। दशमलव के बाद अगर तीन संख्याएं दी गई हो तो वो भी रिपीट होती हैं, तीनों। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई संख्या है दशमलव के पहले दी गई है, फिर दशमलव लगा हुआ है, उसके बाद में संख्याएं रिपीट हो रही हैं, कुछ संख्या उनमें से रिपीट नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो इस तरीके के हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर में आप लोग स्किप नहीं करना। बहुत से लोग स्किप करके चले जाते हैं, यानी कि छोड़ के चले जाते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये एजुकेशनल वीडियो है। आप कोई मूवी नहीं देख रहे हैं। मूवी देखते हैं तो छोटी छोटी स्किप करके निकालते चले जाते हैं। ठीक है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको बार का पूरा समझ में आएगा। ठीक है। आपका यूपी टेट और सुपर टेट में कितना आ सकता है बार का पोर्शन, वो आपको पूरा यहाँ पे बता दिया जाएगा। ओके। तो देखो, जैसे कि क्वेश्चन अगर आपका आए कि 1.43 के ऊपर बार, ठीक है, उसके बाद में 4 + 6 के ऊपर बार है, प्लस 1 + 2 7 के ऊपर बार है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए जोड़ने के लिए, तो बहुत से लोग क्या हैं, गलतियां कर देते हैं। और यूट्यूब पर भी काफ़ी इसके भ्रांतियां फैली हुई हैं, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक वगैरह बता देते हैं। लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं बताऊंगा। मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि जो दशमलव के बाद जिन अंकों पर बार आया है उन्हें हमें कितनी बार लिखना है, 6 टर्म तक लिखना है हमें। ठीक है। जैसे 4343 है ना, यहाँ पे सबसे पहले देखो सभी जो संख्या हैं पॉजिटिव हैं। ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव संख्या है, ये भी पॉजिटिव संख्या है। और दशमलव के आगे वाला जो अंक होता है वो जुड़ जाता है हमेशा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, एक को, 4 को और 1 को। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने निकाल लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे 43 के ऊपर बार बचा है, इस संख्या में 6 के ऊपर बार बचा है, इस संख्या में 27 के ऊपर बार बचा है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 43 6 टर्म तक। ठीक है। उसके बाद में ये 6 है, तो 6 6 6 6 और 6 और 6। ठीक है। उसके बाद में 27 को हम लोग लिखेंगे 27 27 27 27। ठीक है। और इन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है। तो फटाफट से जोड़ लेते हैं। तो देखो, जोड़ लिया है तो कितना आ रहा है, यहाँ तक आ गया। लेकिन ये क्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1.0 पॉइंट करके लिखेंगे ऐसा। ठीक है। तो ये भी संख्या का आ जाएगी, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने जो देखा है कि 1.3737, ये अगर और भी संख्या हम बढ़ाते तो ये भी संख्या हो जाती 37। ठीक है। ये 36 है, तो 1.37 आ रहा है और 37 हमारा रिपीट हो रहा है हर बार। तो यहाँ पे 1.37 के ऊपर क्या कर देंगे, बार कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा इंटू, ओह सॉरी, 6 और 1 7 हो जाएगा। पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। और 3 7 के ऊपर बार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इसे भी सॉल्व करना है तो मैंने बताया किस तरीके से सॉल्व करा जाता है इसे। 3 7 दोनों के अंकों के ऊपर बार है तो नीचे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है। उसे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 7 को जोड़ देंगे। तो वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है ना। ये संख्या सॉल्व करनी नहीं आती थी, ये संख्या आपको सॉल्व करनी आती है। पिछले जिन लोगों को अभी सॉल्व करनी नहीं आती है तो वो पिछले वीडियो लेक्चर को देख लें, इनके पहले डाले गए हैं प्रीवियस वाले वीडियो, तो उन्हें ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे वीडियो। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1.78 के ऊपर बार, प्लस 1.92 के ऊपर बार, प्लस 5
0.8 के ऊपर बार। ठीक है, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है ये। ठीक है, हमें क्या करना है, पहली संख्या जो दशमलव के पहले लिखी हुई है वो तो हमें जोड़ लेना है, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, तो 7 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद में 7 8, यहाँ पे 7 8 7 8 7 8, फिर 9 2 9 2 9 2। ठीक है, 8 लिखा है तो 8 8 8 8 8 8, और यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्या है रिपीट में। ठीक है, अब फटाफट से इसे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर हमारा कितना आया, 2.606058। ठीक है, यानी कि अगर ये भी संख्या आगे बढ़ाते तो ये भी हमारी 60 हो जाती। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2.60 के ऊपर बार। ठीक है, 60 के ऊपर बार। अब ये जोड़ देंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 60 के ऊपर बार, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इससे अगर आगे आता है तो आपको सॉल्व करने की विधि आपको बता दी गई है, कैसा मेथड बताया गया है। ठीक है, 60 के नीचे 99 कर देंगे, सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करके, लास्ट में 9 को जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1.43 के ऊपर बार, फिर है माइनस, फिर 4.6 के ऊपर बार, फिर पहले प्लस है, फिर 5.27 के ऊपर बार है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ चुका है। अभी जो हमने 2 क्वेश्चन लगाए हुए हैं वो प्लस वाले थे, अगर बीच में अगर माइनस आ जाए तो इससे भी हमें घबराना नहीं है। ठीक है, इसे हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने जब बोर्ड मास का नियम पढ़ा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो हम लोग जोड़ लेते हैं, और जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं वो हम जोड़ लेते हैं, और आपस में फिर घटा देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो पॉजिटिव संख्या और एक ये वाली पॉजिटिव संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, उसके बाद में ये वाली को हमें घटा देना है। ठीक है, तो देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये देखते हैं 4 3 है और ये 2 7 है। 4 3 और 2 7 को हम लोग जब ऐसा लिखेंगे 6 की टर्म में, 0.434343 और यहाँ पे 0.272727। अब इसे फटाफट से जोड़ लेते हैं, तो 7 3 10, एक हासिल आ जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, 4 3 7, 7 3 10, 4 3 7, और यहाँ पे 0। ठीक है, तो कितना बन के आ रहा है हमारा, 0.70। यहाँ पे कोई अंक नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई अंक आता है तो वो अंक इसमें जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, जो पूर्ण अंक होता है उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 को जोड़ देंगे, यानी कि ये पूरा 6 ही रहेगा। ठीक है, और फिर 70 हमारा रिपीटेड अंक है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि 70 जो है वो 70 के ऊपर बार है। ठीक है, उसके बाद में जो संख्या है हमारी 4.6 के ऊपर बार। ठीक है, अब जो संख्या आई है हमारे पास, इसमें से हम लोग ये कम करेंगे। ओके, तो देखो 60 नहीं 66 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कम करना है, और यहाँ से हम कम कर सकते हैं, 6 में से हम 4 को कम करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा कम। ठीक है, उसके बाद में दशमलव के बाद वाली कौन सी संख्या रिपीट होंगी वो हम देख लेते हैं। 10 में से 6 कम करेंगे तो कितना होगा, 4, ये 7 हो जाएगा, 0, फिर 4, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पर आया है। ठीक है, अगर कोई अंक आता है तो वो 2 में जुड़ जाता। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 4 0 4 0 4 आया है। ठीक है, हमें इसे घटाना पड़ा है, ऊपर वाली को हमें जोड़ना पड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव संख्याएं थी और ये नेगेटिव संख्या है, तो इसलिए हम लोग घटाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 0 4 0 4 0 4 हर बार रिपीट हो रहा है, तो 0 4 रिपीट हो रहा है, तो 0 4 के ऊपर बार लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा पूछा जाए तो आपको पता ही है क्या करना है, हमें 0 4 नीचे क्या करना है, 99 करना है, क्योंकि 0
और 4 के ऊपर बार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 4.8 के ऊपर बार प्लस 2.37 के ऊपर बार माइनस 3.98 के ऊपर बार। ठीक है, तो धनात्मक हम संख्याओं को जोड़ लेंगे जो पॉजिटिव हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस करेंगे, इन दोनों संख्याओं को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0.8888 और 8। ठीक है, 6 टर्म तक। इसके बाद में 0.373737 इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। 7 7 14 15, 8 4 12, 8 8 16, 12 16 और 12। ठीक है, तो 1.2626 रिपीट हो रहा है। तो 26 के ऊपर बार माइनस 3.98 के ऊपर बार। ठीक है, इसके बाद में ऐसे भी जोड़ देते हैं क्योंकि ये भी है पॉजिटिव। तो 7 पॉइंट हो जाएगा ये 7.26 के ऊपर बार माइनस 3.98 के ऊपर बार। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे डायरेक्ट अगर हम घटा दें 7 में से 3 तो 4 आएगा। ठीक है, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अब 4 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में 2626 हमारा रिपीट हो रहा है, 98 को और लिखना है। तो 0.989898 ये कम कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो जब कम करेंगे तो कितना होगा, 15 में से 8 कम करेंगे तो 7, ये 2, ये 7, ये 2, ये 7, ये 2 पॉइंट 1 हासिल 3। तो कितना बचेगा हमारा 3.272727। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा 4 क्यों नहीं लिखा, 4 लिख देता, फिर इसके बाद में फिर जो संख्या आती तो जोड़ देता। लेकिन नहीं करना है हमें ये देखना है ये वाली संख्या हमारी कैसी है, 2626 है और ये 9898 है, बड़ी है ना बाद वाली संख्या जैसे हम घटाना चाह रहे हैं। तो ये तो बड़ी हो जाती तो फिर गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए मैंने 7 में से जब 3 घटाया तो 4 लिखा और 4 को यहाँ ना लिख के मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, पूर्ण वाली संख्या में जो हमें बढ़ानी थी। तो यहाँ पे लिख के जब हम कम करेंगे तो हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3.27 के ऊपर बार और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इससे आगे पूछा जाता है तो आपको कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, अब देखो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जैसे दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं थी उनके ऊपर बार चढ़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अगर दशमलव के पहले वाली संख्या के ऊपर बार चढ़ा दिया जाए तो वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो संख्या। ठीक है, कोई संख्या है 3 जैसे 3 के ऊपर बार फिर 0.428 लिख दिया जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो आप लोग क्या करोगे, 3 को बार बार रिपीट नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसमें 3 को बार बार रिपीट नहीं करना है क्योंकि देखो इस ऐसी संख्या अगर आ जाए तो इसका जो सीधा उद्देश्य होता है, ये संख्या तुम्हारी कैसी है, नेगेटिव में है। ये संख्या क्या है, नेगेटिव है, यानी कि 3 के ऊपर बार है तो ये -3 है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल चेहरा है। ठीक है, ये दिख रहा है ये एक तरीके का धोखा है, लेकिन जो मैं लिखूंगा वो एक तरीके का सही समझ लो। ठीक है, तो इस संख्या 4 to 8 को क्या लिखेंगे, ये संख्या होती है पॉजिटिव। ठीक है, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या पर बार आता है तो वो नेगेटिव नहीं होती, लेकिन दशमलव के पहले अगर कोई संख्या लिखी हो और उसके ऊपर बार आ जाए तो वो कैसी संख्या होगी, नेगेटिव में चली जाएगी वो। ठीक है, तो ये क्या होगा 0.428। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगी तुम्हारी पॉजिटिव संख्या। ठीक है, कैसी संख्या, पॉजिटिव। तो कैलकुलेट करना है तो -3 दशमलव के कितने अंक तक आया, 3 अंक तक आया है। ठीक है, तो 0 हमें 3 बार बढ़ा देनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में 0.428 घटा देने हैं, 10 में से 8 कम करेंगे 2 3, तो यहाँ पे 7, 5 कम करेंगे 5, 1 हासिल आएगी, 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 2 और ये माइनस के, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आंसर बनेगा इसका जो आंसर बनेगा वो ये होगा। ठीक है,
माइनस का 2.572। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और सब्सक्राइबर बढ़वाना है आपको। ठीक है, आपको एक काम करना है बस, सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा आप लोग शेयर कर सको ग्रुप में अपने दोस्तों को, मामा फूफा मौसी चाचा चाची किसी को भी, और व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप वीडियो शेयर करते हैं आपको सब्सक्राइबर बढ़वाना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना अवतार अकेडमी के साथ।